नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। आज के इस YouTube वीडियो में अध्ययन करने जा रहे माँ कोई भास द्वारा रचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के पंचम अंक का और अब तक 4 अंकों का अध्ययन पूर्व वीडियो में किया जा चुका है। आज का जो अंक है वो इस नाटक का एक मुख्य भाग है, एक विशेष अंक है और साथ ही जो नाटक का जो नामकरण है वो नामकरण की सार्थकता भी इसी पंचम अंक में दिखाई देती हैं। अर्थात समुद्र की किसी घटना विशेष से इस नाटक का नामकरण जुड़ा हुआ है और नाटक का जो प्रारंभ होता है वो पद्मावती की शिरोवेदना से होता है। अर्थात जो पद्मावती हैं, जो मगध राजदर्शक की बहन जो पद्मावती हैं, जो राजा उद्यन की पत्नी बन चुकी है, वो पद्मावती शिरोवेदना से पीड़ित हैं और अपने शिरोवेदना को शांत करने के लिए वो समुद्र ग्रह में कुछ समय के लिए विश्राम करने गई हुई है। तो ये जो सूचना होती है वो चेटी एक दासी होती है पद्मनिका, उस पद्मनिका के द्वारा यह सूचना वासवदत्ता को दी जाती है और साथ ही यह जो सूचना होती है वो विदूषक वसंतक के द्वारा राजा उदयन के पास वे प्रेषित की जाती है। अर्थात दोनों को यह सूचना दी जाती है कि जो पद्मावती है वो शिरोवेदना से पीड़ित हैं और इस समय समुद्र ग्रह में कुछ समय के लिए विश्राम कर रही हैं। तो इसीलिए आप दोनों वहाँ पर रानी पद्मावती को देखने के लिए वहाँ आपका जाना निश्चित है। तो इस प्रकार ततः प्रविशति पद्मनिका, इस प्रकार रंगमंच पर दासी पद्मनिका का प्रवेश होता है। तो ततः प्रविशति पद्मनिका अर्थात पद्मनिका दासी प्रवेश करती हैं। तो पद्मनिका की मधुकरिके अर्थात हे मधुकरिका, मधुकरिका कोई दासी विशेष का नाम है, पद्मनिका और मधुकरिका की आगच्य तावत शीघ्रम अर्थात शीघ्रता कीजिए अर्थात आइए आइए जल्दी आओ। प्रवेश करके मधुकरिका, मधुकरिका क्या कहती हैं कि हला अर्थात हे सखी इयम अस्मि मैं आ गई हूँ, किम क्रियताम अब क्या किया जाए, बताइए आप आदेश कीजिए कि अब क्या करना है। तो पद्मनिका कहती है हला अर्थात हे सखी किम न जानासि तुम अर्थात क्या आप नहीं जानती कि वृत्तिदारिका पद्मावती शीर्ष वेदनया दुखित इति कि जो राजकुमारी जो पद्मावती है वो शिरोवेदना से पीड़ित हैं। क्या यह सूचना, क्या यह बात आप नहीं जानती। मधुकरिका हा दिक हाय हाय, क्या करे हाय हाय, हा दिक हाय हाय। पद्मनिका करिए हला अर्थात हे सखी गच्छ शीघ्रम शीघ्रता करो अर्थात शीघ्र जाओ। आर्यम अवंतिकाम शब्दायश्व अर्थात शब्दायश्व कहते हैं अर्थात बुलाने के अर्थ में, अर्थात आर्या अवंतिका वेशधारी वासवदत्ता को शीघ्र कीजिए अर्थात उनको जल्दी से बुला कर ले आओ। केवलम प्रत्यतारिकाया शीर्ष वेदनाम एवं निवेद्य, केवल और उनसे केवल यही करना कि केवल राजकुमारी की सिर पीड़ा है उनसे बताना। केवलम प्रत्यतारिकाया शीर्ष वेदनाम एवं निवेद्य तदा स्वयमेव आगमिष्यति और तब वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। अर्थात केवल यही बात करना कि जो राजकुमारी पद्मावती वो शिरोवेदना से पीड़ित है, तो यह सुन करके वो अपने आप यहाँ पर चली आएगी। तो शीर्ष वेदना अर्थात सिर की पीड़ा से शिरस्य वेदना षष्ठी तत्पुरुष। और मधुकरिका हला अर्थात हे सखी किम सा करिष्यति तो वो क्या करेगी, अर्थात यदि मैं उनसे यह बात कहूँगी कि जो राजकुमारी पद्मावती हैं वो इस समय शिरोवेदना से पीड़ित है तो उसके पश्चात वो क्या करेंगी, अर्थात सा किम करिष्यति वो क्या करेगी। तो पद्मनिका कहती कि सा खलु इदानी मधुरा भी कथा भी प्रतिदारिकाया शीर्ष वेदना विनोद्यति कि सा वो निश्चित रूप से इदानीम अर्थात इस समय मधुराभि कथा मधुर कथाओं के द्वारा वृत्तिदारिकाया शीर्ष वेदना अर्थात राजकुमारी पद्मावती की जो शिरोवेदना है जो उसे विनोद्यति अर्थात उसे दूर कर देगी। अर्थात मनोरंजन पूर्वक या मधुर कथाओं के वाचन के द्वारा वो जो राजकुमारी पद्मावती की है जो शिरोवेदना है वो दूर हो जाएगी। तो मधुकरिका कहती हैं कि युज्यते अर्थात ठीक है। कुत्र सैन्यम रचितम वृत्तिदारिकाया, तो कुत्र अर्थात कहाँ पर, रचितम अर्थात निर्माण किया गया, अर्थात कहाँ पर राजकुमारी पद्मावती का की सैया कहाँ पर लगी हुई है, इस प्रकार प्रश्न पूछती हैं। तो पद्मनिका कहते समुद्र ग्रह के किल सयास्त्रणा अर्थात समुद्र ग्रह में निश्चित रूप से उनकी सैया बेची हुई है, अर्थात उनका जो बिछौना है वो समुद्र ग्रह के किसी राजमहल में लगाया गया है। और गच्छ इदानीम तुम इसीलिए तुम यहाँ से अब जाओ और अहम अभी और मैं भी वृत्ति निवेदनार्थम आर्य वसंतकम अनुष्यामी और मैं भी राजकुमार या आर्य और वृत्ति निवेदनार्थम अर्थात आर्यपुत्र राजा उद्यन
को निवेदन करने के लिए आर्य वसंतक को अन्विष्यामी अर्थात मैं उनको ढूंढ रही हूँ। अर्थात ठीक है, अब ये जो सूचना है उसे स्वामी आर्य वसंतक को आर्य उद्यन को भी बता देना चाहिए। इसीलिए मैं उनका जो सहायक हैं आर्य वसंतक उसको ढूंढ रही है कि वो शीघ्रता कीजिए। तो मधुरिका एवं वो तो अर्थात ठीक है, अच्छा है, निष्क्रांता वो रंगमंच से निकल जाते हैं। पद्मिनिका कुत्र इदानीम आर्य वसंतकम प्रक्षे, प्रक्षे अर्थात देख रही हूँ, अर्थात इस समय में आर्य वसंतक को कहाँ देख रही हूँ, अर्थात आर्य वसंतक कहाँ हैं, कुत्र अस्ति कहाँ पर हैं। तो विदूषक तथा प्रविशति विदूषक, उसके अनंतर रंगमंच पर विदूषक का प्रवेश हो रहा है, विदूषक रंगमंच पर प्रवेश कर रहा है। तो विदूषक अद्य अर्थात अद्य आज, खलु देवी वियोग विदुरस्य तत्र बहुतो वत्सराजस्य पद्मावती दीप पाणिग्रहण समीत्य अत्यंत शोकावय मंगलोत्सवे मदनाग्नितः ओदिक्तरम वर्धते हई पद्मनिका किमि वर्तते। अर्थात तो कहता है कि महारानी वासोदत्ता अर्थात देवी वियोग विदुर से अर्थात महारानी वासोदत्ता के वियोग से विदुर से व्याकुल बने हुए वह वत्सराज उदयन माननीय वत्सराज की पद्मावती की कामाग्नि की ज्वाला जो पद्मावती के पाणिग्रहण के विवाह रूपी पाणिग्रहण रूपी और समीर तथा वायु से अत्यंत प्रदीप्त होकर आज इस समय इस महान अत्यंत सुखावय इस महान सुख को प्रदान करने वाली मंगलोत्सवे शुभ उत्सव में मंगल उत्सव में मदनाग्निता अर्थात कामाग्नि की ज्वाला तो शुभ उत्सव में और अधिकतरम वर्धते अत्यधिक बढ़ रही है। अर्थात वो जो कामाग्नि की जो ज्वाला है वो आज इस शुभ मुहूर्त में भी एक शुभ अवसर में भी वो जो कामाग्नि की ज्वाला है वो आज रानी वासोदत्ता के वियोग के कारण वो महाराज उद्यन के हृदय में वो कामाग्नि की जो ज्वाला है वो आज अत्यधिक बढ़ रही है। यद्यपि जो समय है वो समय एक अच्छा समय है, एक मंगल उत्सव का समय है, यह एक पाणी ग्रहण का समय है अर्थात राजा उद्यन का महारानी पद्मावती के साथ में विवाह होने जा रहा है तो विवाह का समय है, फिर भी जो कामाग्नि की ज्वाला है वो आज अत्यधिक बढ़ रही है। इसलिए पद्मिनिका को देखकर हरे पद्मिनिका आप यहाँ कैसे हो गए, आयो किम ये वर्तते, क्या करने आए हो, क्या हो गया है। तो पद्मिनिका कहते आर्य वसंतक अर्थात आर्य वसंतक किम न जानाते, क्या आप नहीं जानते, जाना से तुम, क्या आप नहीं जानती, पृथ्वीदारिका पद्मावती शिरस वेदना दुखी तिथि अर्थात जो राजकुमारी पद्मावती हैं वो शिरोवेदना से पीड़ित हैं, क्या यह सूचना आप नहीं जानते। तो विदूषक बहुत सत्यम, क्या यह सत्य है, न जानामि अर्थात मैं नहीं जानता, अर्थात मुझे पता नहीं है कि यह बात मुझे पता नहीं लगी। तो पद्मिनिका कहते हैं कि तेन ही वृत्ते निवेद एना और तो शीघ्रता कीजिए अर्थात आप ये जो सूचना है वो शीघ्रता से आर्यपुत्र से बताइए अर्थात स्वामी से निवेदन कर दीजिए। तो यावद अहम अभी शीर्षानुलेपनम त्वरयामी और जब तक कि मैं भी शीर्षानुलेपन लेने के लिए अर्थात सिर पर मालिश करने वाले किसी लेपन विशेष को लेने के लिए मैं लेप जल्दी तैयार करती हूँ। तो विदूषक कुत्र शयनीम रचितम पद्मावती अर्थात पद्मावती की जो सैया है वो कहाँ पर रचित की गई है अर्थात उनकी बिछौना कहाँ पर लगा हुआ है। तो पद्मिनिका कहती है समुद्र ग्रह के किल सयास्त्रणा अर्थात समुद्र ग्रह में उनकी सैया लगी हुई है। तो विदूषक क्या कहता है कि गच्छतु भवती, तो ठीक है आप जाइए, यावद अमपि तत्र भवते निवेदिष्यामि तो जब तक कि मैं भी राजा अर्थात जो अपने स्वामी हैं आर्य पुत्र उदयन हैं उनको मैं निवेदन करता हूँ निष्क्रांत। इस प्रकार दासी और जो विदूषक वसंतक हैं वो दोनों रंगमंच से निकल जाते हैं। निष्क्रांत द्विवचन शब्द इसीलिए प्रयुक्त है कि दोनों निकल जाते हैं। और प्रवेशक का समाप्त हो जाता है। तथा परिषति राजा, उसके अनंतर राजा उदयन रंगमंच पर प्रवेश करते हैं। राजा का कथन है कि श्लाघ्याम अवंती नृपते सदृशिम तनुजाम कालक्रमेण पुनरागत तारवारः लावाणके हुत वहेन इथांग यष्टिम ताम पद्मिनीम हिम हतामीव चिंतयामी। जब राजा उदयन को यह बात पता लगती है कि जो पद्मावती हैं जो नवविवाहित जो मेरी पत्नी हैं वो विष शिरोवेदना से पीड़ित हो गई है तो वो उसके मन में कुछ आशंका उत्पन्न होती है, कुछ किसी बुरी घटना को लेकर उनका मन दुखी हो जाता है
और बुरी घटना यही थी कि जो मेरी प्रथम पत्नी थी वासवदत्ता, वो भी आग में, लावणक गांव में आग में जलकर मर गई है। तो उनका मन आशंकित हो जाता है, दुखी हो जाता है, और वो विचार करते हैं कि श्लाघ्याम अवंती नृपते सदृशम, श्लाघ्याम अर्थात प्रशंसनीय, और अवंती नृपते अवंती राज या महासेन की जो पुत्री हैं, पुत्री सदृशम तनुजाम अर्थात उसी के समान या वासवदत्ता को जो कालक्रमेण पुनरागत दारबार, जो काल के क्रम के द्वारा वो पुनरागत फिर से दारबार अर्थात फिर से उसी प्रकार की जो परिस्थिति है वो फिर से उत्पन्न हो गई है, अर्थात फिर से स्त्री का बाहर मुझ पर आ पड़ा है। और लावण के और लावणा गांव में हुतवहन जो अग्नि के द्वारा जलकर रित्यांग अष्टिम अर्थात जो जलकर मर गई है, वैसी ताम पद्मिनी उस पद्मिनी के समान, पद्मिनी के से हिमहतामिव जो तुषार के द्वारा जो ग्रसित हैं, जो बर्फ के द्वारा जिस कमलिनी का नाश हो गया है, जो विनष्ट हो गई है, उस पद्मिनी के समान इस पद्मावती को मैं चिंतयामी में विचार कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, याद करता हूँ। तो यह उससे यहाँ पर एक तरह से उसके समान सादृश्यता प्रकट की गई है कि जो राजकुमारी जो पद्मावती हैं वो उसी पद्मिनी के समान, कमलिनी के समान हैं, जो बर्फ के द्वारा जिसे आच्छादित कर दिया गया, जिसे पीड़ित किया गया है। तो वो जो राजा उदयन है वो निरंतर वासवदत्ता को याद कर रहा है कि ताम पद्मिनी हिमतामिव चिंतयामी अर्थात उसी पद्मिनी के समान मैं फिर से वासवदत्ता को याद कर रहा हूँ, उस हता मारी हुई। और यहाँ पर प्रत्येक चरण में 14 अक्षरों की आवृत्ति देखने को मिलती है, और इसीलिए यहाँ पर वसंत तिल का छंद की आवृत्ति हुई है। इसके पश्चात प्रवेश अर्थात प्रवेश करके विदूषक अर्थात विदूषक प्रवेश करता है। तुरताम तुरताम तावत भवन अर्थात हे राजन आप शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए। राजा किमर्थम क्या हो गया? विदूषक कहता है तत्र भवती पद्मावती शीर्ष वेदन्या दुखिता, तत्र भवती तत्र वहाँ उस समय, भवती पद्मावती जो राजकुमारी पद्मावती हैं वो शीर्ष वेदन्या अर्थात शिरो वेदना से दुखिता, वो पीड़ित हैं, तो शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए। राजा के क एवं हा क अर्थात किसके द्वारा ऐसा कहा गया? तो विदूषक कहता पद्मिनिका, पद्मिनिकया कथितम अर्थात पद्मिनिका द्वारा ऐसा कहा गया है। राजा वो कष्टम अत्यधिक कष्ट है। इस प्रकार यहाँ पर राजा पुनः दुखी हो जाता है उसी अपनी पूर्व पत्नी वासवदत्ता के उसी वियोग की दशा के कारण, कामाग्नि के कारण वो फिर से दुखी है। और दोस्तों अगले वाले वीडियो में भी इसी स्वप्न वासवदत्तम के पंचम अंक का अध्ययन जारी रखेंगे। धन्यवाद।